नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जो विद अनूप पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पे लोगो देख रहे हो, एसएससी का जो लोगो है ये है। और इसकी जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी निकली है ये है सीएचएसएल, ठीक है। 12th बेस पर ये वैकेंसी निकलती है। जिसने 12वीं पास कर रखी है वो ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो दोस्तों 23 जून से शुरू हो चुके हैं इसके, ठीक है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी इसमें 18 जुलाई 2025 रात को 11 बजे तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो रहेगी 19 जुलाई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम विंडो में एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म की, यानी कि अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हो तो 23 तारीख से लेकर 24 तारीख यानी 2 दिन का आपके पास समय रहेगा इसमें करेक्शन करने के लिए। इसके बाद में आपका जो शेड्यूल फर्स्ट की बात करते हैं, जो टीयर फर्स्ट है, ठीक है। टीयर फर्स्ट की बात करते हैं, इसका जो टीयर फर्स्ट होगा वो लगेगा 8 सितंबर से स्टार्ट होकर 18 सितंबर तक इसकी ऑनलाइन एग्जाम्स लगेगी। ये है टीयर फर्स्ट, ठीक है। जब टीयर सेकंड की बात करते हैं तो जो फरवरी या मार्च के अगले साल, ठीक है, फरवरी मार्च में इसका जो टीयर सेकंड होगा। उसके बाद में अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आगे आपको बताते हैं पे स्केल की बात करते हैं। पे स्केल का मतलब इसमें बहुत सारी पोस्ट आप लोगों के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो है एलडीसी, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, यानी कि एक तो एलडीसी की और एक है जेएसए की। ये दो दो पोस्ट इसमें। इनका जो पे लेवल है दोस्तों पे लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग इसका जो बेसिक पेमेंट है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। ये आपका बेसिक पेमेंट रहने वाला, यानी 20,000 से आपको 63,000 रुपये के बीच में आपका पेमेंट मिलेगा। कौन से पोस्ट के लिए? एलडीसी और जेएससी के लिए। इसके बाद में हम डाटा एंट्री की बात करते हैं। तो जैसे डीईओ, ठीक है, डाटा एंट्री का जो लेवल है वो लेवल 4 है। इसका जो वेतन आपको बेसिक वेतन है वो आपको मिलेगा 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। इसमें इसका पे स्केल रहेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है, इसका जो पे लेवल है 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से 81,100 रुपये इसका पे लेवल रहने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें वैकेंसीज की, ठीक है। तो इसमें कितनी टोटल जो पोस्ट है वो आप लोग कितनी निकाली गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। वैकेंसीज का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखा रखा है। अप्रोक्स 3,131 जो पद हैं वो आप लोगों के लिए इसमें निकाले गए हैं, 3131 पद, ठीक है। रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। SC ST को और OBC को 3 साल और 5 साल की छूट यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट, इसमें डाटा एंट्री है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये इसमें पोस्ट का नाम है। और यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एलडीसी और जेएसए के लिए यहाँ पे पोस्ट का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आपको जो 4 नंबर में है ऑप्शन में या फिर नेशनलिटी और सिटीजनशिप दिखा रखा है कि भैया आप कहाँ के नागरिक होने चाहिए, वो आपको पहले से पता ही है वो सब चीज़ें तो। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई 1 जनवरी 2026 को। आपकी जो मिनिमम एज है दोस्तों वो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी होनी चाहिए 27 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है कि मिनिमम 18 से 27 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नीचे हम चलते हैं, ये आपको कैटेगरी वाइज दिखा रखा है कि एज में कितनी छूट मिलेगी आपको। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप आराम से देखो, वीडियो को रोक कर देखो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन से हो या फिर आप SC OBC ST जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन हो तो उनके लिए भी इसमें छूट दे रखी है। नीचे हम वीडियो में चलते हैं। इसमें आपको OTR करना कंपलसरी है, ठीक है। आजकल एसएससी ने अपना नया फॉर्मेट जारी कर दिया है। पहले तो अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इसने क्या कर रखा है, सबसे पहले आपको आधार से, ठीक है, आधार से OTR करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जीमेल से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी लाइव फ़ोटो बनेगी। तो वो बहुत सारी लंबी प्रोसेस दे दी। और इसमें क्या है कि लाइव जो फ़ोटो लेते हैं तो उसमें 2 या 3 मिनट का समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, जल्दी से अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप टाइम रहते
इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। इसमें अभी 90 पेज हैं, हालांकि हम आपको मेन पेज है वही यहाँ पे दिखाने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपने कौन सी एजुकेशन कर रखी है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर डी ई ओ ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मिनिमम 12वीं पास रखा गया इसका स्टैंडर्ड। और इसमें अगर साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, ठीक है, साइंस से मैथमेटिक्स से, तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है, पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके बाद में एलडीसी या जेएसएस से बात करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर 12वीं का स्टैंडर्ड है वो रखा गया है। या फिर आप अगर आप 12वीं में हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपने 12वीं पास के लिए तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे हम इस वीडियो में आपको और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी बताते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 है यहाँ पर दिखा रखा है कि आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। वो मैंने जो एमटीएस का भी फॉर्म मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी दिखा रखा है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो इसका, और लास्ट में भी इसमें बता देंगे हम आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एप्लीकेशन फ़ीस है पॉइंट नंबर 10 में, यहाँ पे फ़ी पेबल है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपीज़ ओनली। और वुमेंस कैंडिडेट और जो SC और ST हैं उनके लिए यहाँ पर, और जो PWD है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस लागू नहीं होगी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये, और उसके अलावा जितने भी कैटेगरी है उन सब के लिए फॉर्म फ्री रहेगा फॉर्म। और जो इसकी फ़ीस अप्लाई करने की जो अंतिम डेट है वो 19 जुलाई 2025 रात को 11 बजे तक आप इसका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हो। करेक्शन डेट में मैंने आपको पहले भी बता दी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 23 और 24 जुलाई को आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो। आपके पास 2 दिन का समय रहेगा जिसमें आप करेक्शन करवा सकते हो। इसके बाद में इसमें भी करेक्शन फ़ीस भी लगती है। फ़ीस का जो डिटेल है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, जो फर्स्ट टाइम 200 रुपये और सेकेंड टाइम इसमें 500 रुपये आपका चार्ज लगेगा अगर आप इसमें विंडो में करेक्शन करवाते हो, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, आप जिस भी क्षेत्र से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे MP से बिलोंग करते हो, ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, ठीक है, उज्जैन है, बिलासपुर है, रायपुर है। इस प्रकार से जो भी आपका सेंटर है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, वो आप अपना एरिया के हिसाब से देख सकते हो। इसके बाद में हम यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है इसकी जो प्रोसेस है वो है, इसमें पहला तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें पहला तो आपका TF फर्स्ट होगा। TF फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि सितंबर के बीच में लगेगा, 9 से 18 सितंबर के बीच में, ठीक है, 9 से 18 SCPT यानी सितंबर के बीच में। और जो TF सेकेंड है वो मैंने आपको बताया है कि जन फरवरी या मार्च के बीच में लगेगा अगले साल, ठीक है, ये TF सेकेंड आपका रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो TF फर्स्ट का जो शेड्यूल है उस हिसाब से इसमें क्या पार्ट जो फर्स्ट है, पार्ट TF फर्स्ट है, ठीक है, इसमें पार्ट वाइज आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। तो जिसमें आपका पहला इंग्लिश का है और आपका GK का है, ठीक है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है। आप ये इस प्रकार से आपका ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबरों के, ठीक है। तो जो 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, यानी कि ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GK वगैरह, इन सभी के जो पार्ट हैं उनमें 25-25 नंबर के 25 प्रश्न पूछ जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबरों का होगा, और इसमें आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे हम आपको दिखाते हैं इसमें जो TS सेकंड है, सॉरी इसमें एक चीज़ अपन ने छोड़ दी, इसमें वो है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.50, यानी कि आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में जाने वाला है अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो। उसके बाद में अगर बात करते हैं जो TS सेकंड है उसका जो शेड्यूल है वो किस प्रकार से रहने वाला है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो TS सेकंड है उसमें क्या है दोस्तों, इसमें सेशन वाइज दे रखा है, ठीक है, इसमें जैसे सेशन फर्स्ट है, सेशन सेकंड है और सेशन थर्ड है। अब इसमें सेशन फर्स्ट में जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग आपका पोर्शन दे दिया, इसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 प्रश्न 180 नंबरों के आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो सेक्शन सेकंड है उसमें आपका जो GK है और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो 40 नंबर का होगा, 40 प्रश्नों का होगा, यानी 20-20 प्रश्नों का, ठीक है। और जो टोटल है 60 प्रश्न आपसे होंगे तो 180 नंबरों के ये पूछे जाएंगे। समय वही आपको
मिलने वाला। उसके बाद में जो सेक्शन थर्ड है वो भी आपका 15 जो कंप्यूटर का है 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 45 नंबरों के होंगे। उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन फोर्थ का। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेक्शन फोर्थ है ये भी आपका 15 मिनट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चलते हैं वीडियो में। ये सारा जो स्किल और टाइपिंग का आपको दिखा रखा है स्किल टेस्ट। ठीक है, ये आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। इसमें आपको जैसे या फिर जो जैसे से लगाते हो तो आपको टाइपिंग आप इसमें कंपल्सरी चाहिए, वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आगे हम इसमें चलते हैं वीडियो में थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि 13.8 नंबर जो पैराग्राफ उसमें स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी देनी होगी। और यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस दोस्तों वो दे रखा है। ठीक है, सिलेबस दे रखा है टीयर फर्स्ट का आपका इंग्लिश का है, आपका जनरल इंटेलिजेंस का हो गया। उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स का हो गया। और मैथमेटिक्स के बाद में आपका आपका जो मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, एडवांस मैथ हो गया इसमें। ठीक है, आपका जीके वाला पोर्शन हो गया, कंप्यूटर का इसमें आ गया। सारा जो लगभग सिलेबस है वो आपका ऊपर दिखा रखा है। इसके बाद में ये है यहाँ पे जो टी एस सेकेंड है उसका सिलेबस आपको ये डिटेल से नीचे दे रखा है। इसका सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, वो आपको लास्ट में भी बता दूंगा मैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपको इसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट कर सकते हो, उसके लिए आपको आपके पास वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई स्कूल का कोई आपके पास आईडी कार्ड है। ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉयर आईडी, अगर आप कहीं से कहीं पर नौकरी कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपके लिए, और कोई डॉक्यूमेंट्स अनदर कोई आईडी, सेंटर की कोई आईडी या फिर स्टेट की कोई भी आईडी, तो वो सब इसमें अप्लाई आपको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस, आपको कौन सी पोस्ट के लिए ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए, वो भी आप इसमें देख सकते हो। जो आपको ज़्यादा उचित लगे उसी को आपको अप्लाई करना है पोस्ट को सबसे पहले। टीएस सेकंड के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब रिजल्ट आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका करवाया जाता है। ठीक है, डीवी करवाया जाता है, जिसमें आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके जो नाम है, डीओबी है, आपका आधार कार्ड है, आपकी जो फादर्स डिटेल्स है, मदर्स डिटेल्स हैं, मतलब आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो सारी मैच होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपका मिसमैच होता है आपकी पर्सनल डिटेल में, तो वो आपको आगे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोस्त आपको दिखा रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट। ठीक है, अगर हम टीयर फर्स्ट की बात करते हैं तो आपको मिनिमम कितना प्रतिशत आपको एग्जाम में लेके आना पड़ेगा जिसमें आप में पास टीयर फर्स्ट को पास कर सकते हो। इसमें सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है, ठीक है, और सेक्शन थर्ड है। ये आप इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है। जो ऑल अदर कैटेगरी बाकी बच गई हैं उनके लिए 20% आप यहाँ पर आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इसको मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर पाओगे। आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में। अब ये क्या 90 पेजों के, तो हर सारी चीज़ें हम आपको डीपली बता रहे हैं। अब एक एक चीज़ हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो सारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की नौबत ना आए। ये सब चीज़ें आपकी इतने काम की भी नहीं है, जो इसलिए मैं अभी इनको स्किप कर देता हूँ आगे की। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है दोस्तों, ठीक है, जैसे प्रूफ ऑफ नेम, आपका जो नाम है उसका प्रूफ, मतलब आपके पास जैसे कि भाई 10th के मार्कशीट हो गए, 12th के मार्कशीट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है। इसमें आपका जो नाम होता है, फादर्स नेम होते हैं, मदर्स का नाम होता है, आपकी डीओबी होती है, ये वो सारी फोटोग्राफ्स वगैरह, जेंडर वगैरह, ठीक है, सर बर्थ सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मैच हो जाएंगी।
अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो पहले ही बनवा लें। आगे भी हम इसमें थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आप सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करते हो तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इसका जो पार्ट ए है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR आपको करना पड़ेगा दोस्तों। OTR के लिए सबसे पहले आपको जो आधार नंबर है, ठीक है, जो आपके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े हैं, जो OTP आएगा वो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, जिससे मतलब आपका OTR फर्स्ट जो पहला OTR वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आती है दोस्तों, वो आती है आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो एनी टाइम आपका चालू रहता है, उस पर अपडेट रखने के लिए आपको यहाँ पर एक OTP आएगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो मेन ईमेल आईडी है उस पर एक OTP आएगा, वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। आधार जो नंबर आपके वो अवेलेबल होने चाहिए। अब जैसे कि बाय द वे आपकी कई बार कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपको मिल नहीं रहा। उस केस में दोस्तों आप जैसे कि भी वोटर ID है, पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल या कॉलेज की कोई भी ID कार्ड है, और अगर आप कहीं पे कार्यरत हो, मतलब कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहाँ की कोई ID होगी, तो वो सब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके थ्रू भी आपका OTR हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, जैसे आप मोबाइल नंबर से OTP कर देते हो, आपके जीमेल से OTR कर देते हो, तो यहाँ पर आपको जो ये गवर्नमेंट साइट दे रखी है ssc.government.in, इस पर आपको क्लिक करके आपका जो है सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है वो सबमिट करनी पड़ेंगी। जैसे आपका नाम हो गया, आपके पिताजी के, माताजी के नाम हो गए, आपकी DOB वगैरह, वो सारी आपको फिल इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको आपका जो पासवर्ड क्रिएशन है, ठीक है, आपकी जो ID जनरेट होगी, उसके बाद में आपको जैसे कि भाई मान लीजिए जैसे मेरा नाम अनूप सिंह है, ठीक है, तो मैं मान लीजिए मेरा नाम कोई कुछ भी लगाता हूँ, पासवर्ड जैसे अनूप लगा दिया मैंने, उसके बाद मैंने कोई DOB लगा, अपने डेट ऑफ बर्थ लगा दी, मैं अपने ही ID का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स आएंगे, एडिशनल डिटेल्स में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो होगी, आपका एड्रेस होगा, वो सारी चीज़ें आपको एडिशनल डिटेल्स में फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फॉर्म ये लास्ट में फिल करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा है। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा दी है मैंने, कि अगर आप फर्स्ट टाइम OTR कर रहे हो तब आपको ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपकी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तब आपको इन सब चीज़ों को देखने की नौबत नहीं आएगी, आप तुरंत वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जैसे कि भाई जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर, ठीक है। और कोई फर्स्ट टाइम करेगा, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम अपना कोई फॉर्म भर रहा है, आवेदन करा है, तो उसके लिए यहाँ पर देख रखा है कि रजिस्ट्रेशन ना हो, ठीक है, रजिस्टर ना हो, तो न्यू यूजर के लिए यहाँ पे है, तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आगे की डिटेल है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हो तो सबसे पहले आपका ये जो होम स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मैंने आपको बताई, पर्सनल डिटेल है, फिर आपको पासवर्ड क्रिएशन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी एडिशनल डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें फॉर्मेट में दिखा रखे हैं। ये इस हिसाब का फॉर्मेट आपको आपके सामने आएगा, जिसके बाद में आपको यहाँ पर सारी डिटेल चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और ये लास्ट में वो सब चीज़ें जो आपके काम की नहीं है इतनी, हालांकि अगर आप फिर भी इनको पढ़ना चाहते हो तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आप इसको पढ़ करके और आराम से इसका फॉर्म फिल करो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक सेंटर लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किस क्षेत्र से अपना एग्ज़ाम सेंटर लगा रहे हो, ठीक है, ताकि आप अगर आपने कहीं दूर से एरिया से लगा दिया तब आपको बहुत ज़्यादा समस्या का, जैसे NR से हो यानी दिल्ली आपने सेंटर लगाना चाहा और आपने लगा दिया साउथ जोन से, ठीक है, तो आपका जैसे मुंबई बॉम्बे आएगा, कर्नाटक आएगा, महाराष्ट्र आएगा, उस हिसाब से आपका सेंटर आएगा, तो आपको वहाँ जाने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी आप फॉर्म फिल करो तो सारी चीज़ें आप पहले से देखकर भरो, ठीक है। और इसमें दोस्तों लैंग्वेज भी बहुत सारी दे रखी है भाई, आप लगभग इसमें 16 के आसपास, मतलब इसमें 15 अपने को लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना पसंद करते हो वहाँ पर एग्जाम दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोज़ की डिटेल आपको हर दिन मिलती रहेंगे।
बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपको वीडियो आने वाले हैं वो आपकी जानकारी, उन सब वीडियो की जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।